ट्रंप प्रशासन ने गाजा और हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायल के कथित युद्ध अपराधों की न्यायाधिकरण की जांच को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के 4 न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश विभाग ने कहा है कि वो आईसीसी न्यायाधीशों जो बेनिन, पेरू, स्लोवेनिया और युगांडा से आते हैं, उनके अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में मौजूद किसी भी संपत्ति को फ्रीज कर देगा। ये कदम प्रशासन ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ की गई जांच के लिए आईसीसी और उसके अधिकारियों के खिलाफ उठाया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा कि आईसीसी जजों के रूप में इन 4 व्यक्तियों ने अमेरिका या हमारे करीबी सहयोगी इजरायल को टारगेट करने वाले आईसीसी की नाजायज और निराधार कार्रवाइयों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। रूबियो ने कहा कि आईसीसी राजनीतिक हो गया है और अमेरिका और हमारे सहयोगियों के नागरिकों की जांच, आरोप लगाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए बेबुनियाद झूठा दावा करता है। यह अमेरिका और इजरायल सहित हमारे सहयोगियों की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल को आधारहीन और राजनीतिक रूप से निशाना बनाए जाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने अमेरिका और इजरायल की संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए 4 आईसीसी जजों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें से 2 जजों ने अफगानिस्तान में अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ आईसीसी की आधारहीन जांच को मान्यता दी। इनमें से 2 जजों ने अफगानिस्तान में अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ आईसीसी की आधारहीन जांच को मान्यता दी थी और 2 जजों ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट को निशाना बनाकर अवैध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हम अपने सहयोगियों से इस शर्मनाक हमले के खिलाफ हमारे साथ खड़े होने का आह्वान करते हैं। फरवरी में हेग स्थित अदालत के मुख्य अभियोजक करीम खान को वॉशिंगटन की विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों की लिस्ट में डाल दिया गया था, जिससे उन्हें अमेरिकियों के साथ व्यापार करने से रोक दिया गया। साथ ही अमेरिका में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खान ने कथित यौन दुराचार की जांच लंबित रहने तक पिछले महीने पद छोड़ दिया था। नए प्रतिबंधों का लक्ष्य आईसीसी न्यायाधीश रेन अलापिनी गासो है, जो पश्चिमी अफ्रीका देश बेनिन से हैं और पिछले साल इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले न्यायाधीशों का हिस्सा थी। उन्होंने उस बेंच में भी काम किया है जिसने मूल रूप से 2021 में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कथित इजरायली अपराधों की जांच को हरी झंडी दी थी। ये उन न्यायाधीशों के पैनल का भी हिस्सा थी जिन्होंने 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पिछले साल मॉस्को की एक कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। स्लोवेनिया से बेटी होलर को 2023 में न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। उन्होंने पहले कोर्ट में अभियोजक के कार्यालय में काम किया था, जिसके कारण इजरायल ने इजरायली अधिकारियों से जुड़ी कार्रवाई में उनकी भागीदारी पर आपत्ति जताई थी। होलर ने पिछले साल एक बयान में कहा था कि उन्होंने अभियोजक के रूप में अपने 8 सालों के दौरान कभी भी फिलिस्तीनी क्षेत्रों की जांच पर काम नहीं किया था। पेरू की लूज डेल कार्मेन इबानेस कैरांजा और युगांडा की सोलोमी बालुंगी बोसा आईसीसी में अपील जज हैं। दोनों महिलाओं ने इजरायल से जुड़े मामलों पर काम किया है। ना तो अमेरिका और ना ही इजरायल इस कोर्ट का सदस्य है और ना ही इसकी वैधता को मान्यता देता है, जिसने अक्टूबर 2023 में इजरायल के खिलाफ हमास के हमले के बाद गाजा में अपनी सैन्य प्रतिक्रिया पर कथित युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इजरायल इन आरोपों का खंडन करता है। ट्रंप ने पहले भी आईसीसी को निशाना बनाया है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने प्रतिबंधों के साथ आईसीसी को निशाना बनाया। इजरायल में जांच और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा कथित युद्ध अपराधों के बारे में शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की थी। उन प्रतिबंधों को राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने 2021 की शुरुआत में रद्द किया था। रूबियो ने कहा कि अमेरिका न्यायालय में अपने और इजरायल के हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी संप्रभुता इजरायल और किसी भी अन्य अमेरिकी सहयोगी को आईसीसी द्वारा नाजायज कार्रवाइयों से बचाने के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक समझेगा वो करेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की अंतर्राष्ट्रीय न्याय निदेशक लिज इवेंसन ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंधों का उद्देश्य इजरायल और फिलिस्तीन में किए गए गंभीर अपराधों के बीच आईसीसी को जवाबदेही मांगने से रोकना है और गाजा में इजरायली अत्याचारों में वृद्धि, जिसमें अमेरिका की मिलीभगत भी शामिल है। इवेंसन ने कहा कि आईसीसी जजों पर अमेरिकी प्रतिबंध कानून के शासन पर एक खुला हमला है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश में इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिबंधों का उद्देश्य मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकना है, न कि सबसे बुरे अपराधों के लिए न्याय मांगने वालों को दंडित करना है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।